देखिए, 8 फरवरी को चुनाव जीता था और शपथ लेने के बाद शुरुआत होती है, यानी कि फरवरी का महीना पूरा खत्म हो गया और उसके बाद मार्च से शुरुआत हुई। तो मार्च से आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने महीने होते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि आने वाले जो भी त्योहार हैं हमारी रामलीला स्टार्ट होने वाली है, सबकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जैसा कि काम के बारे में आपने चर्चा करी, काम सारे के सारे रफ्तार में है, जो पीछे बारिश ने 3-4 महीने जो गदर मचाया बारिश ने, उस बारिशों के कारण सारे काम जो है, जो रफ्तार पे थे, वो रुक गए सारे काम। और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मैं पानी का लेकर आया हूँ पटेल नगर के अंदर, वो पानी का प्रोजेक्ट अपने आप में इतना बड़ा है कि शायद पटेल नगर को आने वाले समय में लगभग 50-60 साल तक के लिए निजात मिल जाएगा। पीछे के वर्षों में पानी पर कोई काम नहीं हुआ। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि जो पहले से ही काम वेस्ट और ईस्ट में हो चुका है, इसके बाद ये बलजीत नगर, पंजाबी बस्ती, नेहरू नगर, प्रेम नगर, थान सिंह नगर, गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, सारे जगहों में ये पानी का प्रोजेक्ट जाएगा। रंजीत नगर वार्ड हो गया, 4 वार्ड आते हैं, चारों वार्डों में ये कंप्लीट पानी का काम होगा, ताकि लोगों को पानी से तो समस्या से निजात मिले। पहला हमारी समस्या जो सबसे बड़ी पटेल नगर की है, वो पानी को लेकर है। और पानी से निजात दिलाना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। उसके बाद सीवरेज पे मैं काम करूँगा, सीवरेज के बाद सड़कें बनाने पे काम करूँगा और मुझे लगता है ये 3 काम होने के बाद पटेल नगर की जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और सीवरेज की जो ब्लॉकेज की जो स्थिति बनी है, वो सीवरेज की ब्लॉकेज की स्थिति इसलिए क्योंकि बारिश ने जो गदर मचाया है, वो बारिश नॉन स्टॉप बारिश हुई है और अभी तक आप देख रहे होंगे अभी भी बारिश का मौसम बेमौसम बारिशें आ रही हैं। तो ये दिल्ली और पटेल नगर के लिए नहीं, पूरी देश में बारिश बेहिसाब बारिश हो रही है, उसके कारण ये सारी समस्याएं आ रही है। हमारे पटेल नगर विधानसभा के युवा विधायक विधायक जी अपने जोश भरे जुनून में जो है आपकी समस्या को गंभीरता से रखते हुए उठा रहे हैं। एक बारी इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, जो आपकी समस्या को गंभीरता से सुन रहे हैं। विधायक जी, आपके पास बहुत समय है, युवा है आप। हाँ, देखिए मैं लगातार अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आपके काम, आपके हुनर उसी से पता चलते हैं। मेरा आप कोई भी दिन चेक कर लीजिएगा, मैं कभी घर नहीं बैठता हूँ। पीछे के 5 सालों में काम हुआ होता, तो शायद बात अलग, मगर कोई बात नहीं, मैं अगर 5 सालों में काम हुआ होता, तो मैं आज यहाँ ना होता। पीछे के 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ जिसकी वजह से जनता ने मुझे जिताया है और जिताने का मैं विश्वास यही दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसको खाली नहीं जाने दूँगा। आप लोगों ने, पटेल नगर वासियों ने जो मुझे भर-भर के आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद आपका पूरा बरकरार रहेगा और वो मेरे काम के ज़रिए, जैसे अब बारिशें बंद हो गई हैं, लाइटें आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट लगवाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो जिन गलियों में अंधेरा है। और आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिन गलियों में अंधेरा है, आप लोग मेरे ऑफ़िस आएँ, अपना बिल लेकर आएँ और एक जो बिल पर आपको एक लाइट दी जाएगी जिससे उस गली, अंधेरे वाली गली के अंदर रोशनी हो सके, जिससे मेरी बहन-बेटियों को, कोई भी चाहे वो बुजुर्ग हो, उनको कहीं भी जाने-आने में समस्या ना आए। मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र का विकास है और वो मेरा प्रथम कार्य है जिसको मैं लगातार अग्रसर भूमिका में हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा उस कार्य को। जो लोग सोशल मीडिया पे चैट कर रहे हैं कि विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द आप कहिए। जो सोशल मीडिया पर चैट कर रहे हैं, देखिए मैं आज के वक़्त का पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे बखूबी अच्छे से आता है कि किस व्यक्ति की कितनी जाँच कहाँ कर सकते हैं। वो सारी फ़ेक आईडियाँ हैं और वो फ़ेक आईडी वाले वो लोग हैं जो मेरे ऑफ़िस पे आके मुझसे मंथली माँगते हैं और मैं मंथली किस बात के लिए दूँ? मैं मंथली देने वालों में से नहीं हूँ और अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा मुझे कि विधायक जी हमें मंथली दीजिएगा, हम आपकी अच्छी न्यूज़ चलाएँगे। तो भैया एक काम करिएगा, आप बेईमानी के पैसे से आप वही न्यूज़ चलाते रहिएगा, शायद आप अपने घर में उसी प्रकार की न्यूज़ चलाकर शायद खुशी मिलती होगी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चले वेती कहते हैं ना कि हाथी चलता रहेगा और पीछे जो बोलना नहीं चाहता, आप सब स्वयं जानते हैं कि कौन-सी कहावत है। तो इसलिए मुझे अपने कार्य से मतलब है और युवा होने के नाते 24 घंटे सातों दिन मेरा कार्य, जो प्रथम कार्य है, वो कार्य करता रहूँगा। जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट पूरे करके मानूँगा और मैंने भी समय माँगा है, मैंने कहा जैसे कि हर भाषण में, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मगर हाँ, अपनी बातों से पीछे कभी नहीं हटूँगा। साल 2 साल के अंदर वो सारे धरातल पे आपको कार्य मेरे नज़र आएँगे। जब मैं आपके एरिया, अगर मैं आपके एरिया में अभी घूमने लग गया, तो आप बताइए, जो मुझे आपने जो ज़िम्मेदारी दी है, जो कार्य दिए हैं, उन कार्यों को मैं कैसे पूरा करूँगा? मेरा कार्य है अपने ऑफ़िस के अंदर मैक्सिमम लोगों की समय समस्याओं को सुनना और समस्याओं का निदान निकालना। उसके बाद उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हीं कार्यों को करना, अधिकारियों से संपर्क करना, अधिकारियों से बात करना और उन्हीं सारे कार्यों को करते-करते मेरे शाम के 5-6 बज जाते हैं। 5-6 बजे के बाद एक नेता के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विधायक उसके घर पे, उसके जितने भी फंक्शन हो, उस पे पहुँच पाए। मेरी भी कोशिश होती है कि जो व्यक्ति मुझे प्यार से बुला रहा है, उसके चाहे वो जन्मदिन हो, सगाई हो, शादियाँ हों या कोई भी किसी प्रकार का चौकी हो, भागवत कथा हो या
क्रिया के भी रहते हैं, हर प्रकार की जगहों पे मैं पहुँच पाऊँ। तो मुझे ऐसा कार्य करते-करते आप ये समझ लीजिए कि रात के 12-1 बज जाते हैं और अगले दिन की, क्योंकि आपके ज़रिए मैं अपनी दिनचर्या भी बता रहा हूँ। और अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता है जैसे ही उठता हूँ सीधा वॉशरूम में, और वॉशरूम के बाद सीधा कपड़े पहन के गाड़ी के अंदर, और मेरा दिन फिर शुरू हो जाता है। तो मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। और मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे, क्योंकि मुझे परिवार से मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर जनता ने मुझे जिता के एमएलए बनाया है, तो मुझे घर के लिए नहीं बनाया है, वो जनता ने अपने लिए बनाया है, तो वो जनता के बीच में मैं कार्य कर रहा हूँ। और आप लोग, आपके माध्यम से पटेल नगर के लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग बहकावे में ना आएँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से, आपके घर का भी बच्चा सदस्य होता है ना, उससे भी प्यार से काम कराया जाता है। तो इसलिए मुझसे प्यार से आप अपने, एक रिश्ता मैंने आपको दिया है और आपने मुझसे रिश्ता बनाया है, तो उस रिश्ते की कदर करते हुए आप मुझसे प्यार से कोई भी काम करा सकते हैं, मगर किसी के बहकावे में आके, उत्तेजित होकर वो काम होगा नहीं, वो काम खराब होगा। क्योंकि प्यार से सारे काम होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपके आकर और आपसे उल्टे-सीधे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, तो ये माइंड में रख लें, वो क्वेश्चन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको विधायक के यहाँ से मंथली पैसे चाहिए जो नहीं मिलने वाले। एक बारी ताली बजा दीजिए विधायक जी के लिए। कार्य करने का जोश हो, जुनून हो और युवा प्रत्याशी भी हो, तो कोई भी कार्य ऐसा हो नहीं सकता कि धरती पे हो नहीं सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट को छेड़ रखे हैं माननीय विधायक जी, जो कि कभी भी भविष्य में नहीं हुआ है पटेल नगर की धरती पे। आप लोगों को जो आश्वासन दिया है विधायक जी, मुझे विश्वास है और आशा भी है कि अपने बातों पे खरा उतरेंगे। आप लोग लगातार देखते रहिए स्वतंत्र प्रभात।